नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक सवाल जो हर एक भारतीय वायुसेना अग्निवीर एस्पिरेंट के दिमाग में, जहन में गूंज रहा है कि आखिर एयरफोर्स फेज 2 में क्या नया होगा, आखिर एयरफोर्स फेज 2 में क्या क्या होगा। एक बात तो तय है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 हटा के भारतीय वायुसेना ने एक मैसेज दे दिया है कि अब हम कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देंगे। अब हम टेक्निकल नॉलेज, दिमाग के साथ साथ कितनी कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपकी है, इस पे भी ध्यान देंगे। तो जानना जरूरी है कि आखिर एयरफोर्स फेज 2 में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। और इस मंच पे आज हमारे साथ हैं सोनाली मैडम, जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के साथ साथ पिछले 2 सालों से लगातार अग्निवीर की तैयारी कराती आ रही हैं, एयरफोर्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की तैयारी कराती आ रही हैं। मैम, स्वागत है स्टूडियो में। एक बात तो एयरफोर्स ने तय कर दी है, क्लियर कर दिया है कि भैया अब हम कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे। तो मैम, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आखिर इज इंग्लिश मैंडेटरी? क्योंकि हमने अपने अग्निवीर बैचेस में देखा है कि स्टेट बोर्ड के बच्चे ज्यादा हैं, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। तो इन बोर्ड्स में इंग्लिश पे बहुत ज्यादा ध्यान फोकस नहीं हुआ। तो आपकी नजर में क्या बहुत ज्यादा अंग्रेज चाहिए बच्चा? नहीं सर, हमारा जो एयरफोर्स का एग्जाम है जी, ग्रुप डिस्कशन की अगर हम बात करें तो हमें बहुत ज्यादा अंग्रेज बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जी, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप आपका थॉट प्रोसेस बेसिकली आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाए। आपके आइडियाज, आप जो भी कहना चाहते हैं वो एक प्रॉपर, एक बेसिक इंग्लिश में आप सामने वाले को समझा अपने विचारधारा तो आपको एक अंग्रेजी वाला, एक नॉर्मल इंग्लिश, एक बेसिक इंग्लिश जो एक कम्युनिकेटिव लेमैन कॉमन इंग्लिश होती है, स्पोकन इंग्लिश बेसिकली जो हम यूज करते हैं, उतना ही चाहिए। क्या इसमें बहुत ज्यादा वोकैबुलरी का रोल है कि उसमें कठिन कठिन वर्ड्स यूज करें? इसका कोई रोल है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कोई अगर कैंडिडेट यूज कर रहा है हाँ, तो वेल एंड गुड। अगर आप बहुत अच्छी वोकैबुलरी ऑलरेडी जानते हैं तो कोई नो भी नहीं है, बट द पॉइंट इज कि आपको एक बेसिक वोकैब के साथ एक नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश के तौर पे जो हम यूज करते हैं, आम भाषा के वर्ड्स, इतनी बेसिक इंग्लिश चाहिए बस। जिससे आप अपने जीडी में जो भी आपको टॉपिक मिला है उसको इजीली अपने थॉट्स को दूसरे तक बता पाए। ओके, तो यू डोंट नीड बहुत ज्यादा हाई एंड वोकैबुलरी, बस एक नॉर्मल बेसिक वर्ड्स। मैडम, ये जो जीडी का लॉजिक है, ग्रुप डिस्कशन तो नॉर्मल समझ आता है, एक टॉपिक दे दो, पूरा ग्रुप डिस्कस कर रहा है। लेकिन इसमें ऑफिसर साहब आ रहे हैं, बोल रहे हैं, पैसेज बता रहे हैं, ये कुछ इसमें कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि क्या वो पैसेज हिंदी में भी समझाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे वो? देखिए सर, इसका मोटिव क्या है, वो आपका लिसनिंग पावर चेक करना चाह रहे हैं। आगे चल के वो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, आप कितने अटेंटिव हैं, राइट? तो वो नहीं, हिंदी में वो नहीं बोलेंगे, वो एक पैसेज रीड करेंगे जिसमें वो आपको टॉपिक तक नहीं बताएंगे। अच्छा, वो आपको खुद से समझना होगा कि आखिर वो जो भी रीडिंग कर रहे हैं वो किस बारे में है। जैसे किस टॉपिक्स पे? फॉर एग्जांपल, अगर वो आपको एयर पोल्यूशन के बारे में बोले या गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बोले, तो वो बिना टॉपिक को आइडेंटिफाई करे, टॉपिक की हेडिंग दिए बिना वो पैसेज रीड करेंगे। अच्छा, ठीक और है। बच्चों को अच्छे से पैसेज अटेंटिवली बेसिकली सुनना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट लिसनिंग का ही हो रहा है। और सुनते सुनते आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं, अच्छा, विच विल हेल्प यू कि आप अब जब अपना एक फेयर शीट में अपना जीडी लिख रहे हैं, अपने टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, सो दीज पॉइंट्स विल बेसिकली हेल्प यू आउट। अच्छा, तो अगर आपको टॉपिक की बिल्कुल जानकारी नहीं है, तब भी कहीं ना कहीं वो ऑफिसर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, अच्छा, है ना? बट द पॉइंट इज कि वो इंग्लिश में रीडिंग करेंगे पैसेज की, तो आपको बहुत अटेंटिवली इंग्लिश समझनी होगी। इन केस आपको कुछ वोकैबुलरी समझ नहीं आती है तो भी आपको अजम्पशन के तौर पर वो चीजें समझकर नोट डाउन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि उनके पैसेज में आ रहे हैं तो वो भी अपनी रफ शीट में कॉपी कर लीजिए। ये जो फेयर शीट पे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो फेयर शीट पे बनाना है, क्या वो पैसेज लिखना है, पॉइंट्स लिखना है, बुलेट पॉइंट्स लिखना है, क्या लिखना है? नहीं सर, वो आपको पॉइंट्स नहीं लिखना है, आपको उसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अपने विचार प्रकट करने। तो मान लीजिए ऑफिसर ने कुछ बोला कि
देयर आर 2 cities ऑफ इंडिया विच इज वेरी वेरी पॉल्यूटेड। अब हमने जो कैंडिडेट है उसने 2 cities के साथ साथ 2-3 और पॉइंट्स जोड़ दिए, तो क्या वो गलत हो जाएंगे? वो तो करना ही है ना। आप पूरा पैसेज जो उन्होंने रीड किया है एज इट इज तो लर्न नहीं कर सकते। तभी हम कह रहे हैं ना, आपको टॉपिक की रेलेवेंट नॉलेज तो होनी ही चाहिए। और वो आपको कुछ ब्राउनी पॉइंट्स दे रहे हैं। अगर आपको उनका टॉपिक जो उन्होंने रीड करा है उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो आप अपने जो आपके पास उसकी नॉलेज है टॉपिक की, उसमें वो ऐड कर सकते हैं। राइट, तो आपको लिखना वही है जितना आपको आता है, अपने ही वर्ड्स में, उनके वर्ड्स को कॉपी नहीं करना है। बट हाँ, आपने अगर उनको अच्छे से अटेंटिवली सुना है तो आप उनके दिए हुए कुछ हिंट्स को अपने पैसेज में ऐड ऑन करके इंक्लूड करके बोल सकते। यहाँ तक मैं आपकी बात समझ गया कि ऑफिसर साहब, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि स्क्वाड्रन लीडर रैंक के ऑफिसर होते हैं जनरली, तो वो पैसेज रीड आउट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स अपना नोट कर रहे हैं रफ में, उसके बाद फेयर में कर रहे हैं। अब फेयर में कर लिया, सबने कर लिया, सबको कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? नाउ अब वो आपका कम्युनिकेशन पर आते हैं जी। लिसनिंग उन्होंने चेक कर ली, राइटिंग उन्होंने साइमल्टेनियसली आपकी चेक कर ली, यू आर राइटिंग इट ऑन द फेयर शीट, उन्होंने चेक कर लिया। स्पेलिंग वेलिंग भी चेक बहुत ज्यादा नहीं सर, वो एक आपकी रीडेबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, एकदम डॉक्टर्स हैंड राइटिंग भी हमें नहीं लिखनी है, रीडेबल हैंड राइटिंग हो, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, थोड़े बहुत वो भी चलता है, वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स ना हो कि आपकी बात ही कम्युनिकेट नहीं हो पा रही। ठीक है, तो 2 टेस्ट उन्होंने इधर आपके ले लिए। एंड नाउ इज द टर्न फॉर द थर्ड एंड द मेन टेस्ट, दैट इज योर कम्युनिकेशन टेस्ट। ठीक है, एक लिसनिंग कर दी, एक राइटिंग कर दी, अब बोलने की टर्न आती है। ठीक है, तो ये जो जीडी स्टार्ट होती है वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल नीड योर इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो आप अपना 1 मिनट के अंदर कुछ अपने बारे में मेन चीजें बता देते हैं। हमें अपना इंट्रोडक्शन बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है। ठीक है, और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम उस टॉपिक के बारे में जो भी हमने लिखा है, जो भी हम जानते हैं, अब शब्दों में बोलकर बताना है। अच्छा, ये है हमारा जीडी, ये है पूरा ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस। मैडम, त्रिशूल में आपके पास जब कैंडिडेट आता है बड़े रॉ फॉर्म में आता है जी, क्योंकि ये क्लासेस आपने सख्त बोल रखा है कि हम ऑनलाइन नहीं चला सकते, तो ऑफलाइन चला रहे हैं क्योंकि भाई आपको प्रैक्टिस करानी है। मैं आपका लॉजिक समझ गया। पहले घंटे की शुरुआत आप BL यादव सर के साथ इंग्लिश वाले से करते हैं, जो वो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में मदद करते हैं। फिर क्या करती हैं आप? एक रॉ कैंडिडेट है जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, आप समझें, हमारे स्टेट बोर्ड्स के बच्चों की एक बेसिक प्रॉब्लम है, वो इंग्लिश ग्रामर तो फिर भी कर लेंगे मैम, बट जब लिखने की बारी आई, जब बोलने की बारी आई तो मुश्किल होगी। तो कैसे उस चीज को सॉल्व करती है? सर, पहली चीज तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि अगर अब वो इस फेज तक पहुंच गए हैं कि उनकी अडैप्टेबिलिटी फेज 2 का एग्जाम देने वो जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे नीड इज द मोटिवेशन, क्योंकि वो पहले से इंग्लिश से बहुत ज्यादा डरे होते हैं कि मेरा रिटन क्लियर हो गया लेकिन अब मैं जीडी में रह जाऊंगा। ठीक है, तो वो उनको हम मोटिवेट करते हैं कि ऐसा एकदम नहीं है, और फिर हम उनकी जितनी भी रॉ इंग्लिश उन्हें आती है उसको बेसिक इंग्लिश को ही थोड़ा पॉलिश करते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। अच्छा, ठीक है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, हम कुछ आइडियाज उनके साथ एक्सचेंज करते हैं। आई टेल देम सम टेक्निक्स जिससे वो अपनी जितनी इंग्लिश आती है बस उसी को यूज करके वो पॉलिश करें, उसी को वो बेटर करें, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्ट स्पीकिंग। गलत ही सही, सबसे पहले बोलने का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आता फिर भी है लेकिन वो बोलने की जब बारी आती है तो एकदम मामला खराब हो जाता है। तो एग्जैक्टली तो हम उनको इस बैच में सबसे ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस कराते हैं, और प्रोसीजर हमारा एकदम सेम रहता है। अच्छा, ठीक है। We read the passage for them initially in the initial classes. I explain the passage even in हिंदी कि क्या-क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको रफ में अपनी शीट पे नोट करने चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें हम उनको बताते हैं, और लेटर ऑन क्लासेस में बिल्कुल सेम प्रोसीजर्स में हम प्रैक्टिस करते हैं। मैम, ऑन एन एवरेज एक बैच आपका 15 से 20 दिन का चलता है, तो आप कितने टॉपिक्स की प्रैक्टिस कराती हैं? सर, इट डिपेंड्स, पर फिर भी ऑन एन एवरेज हम 30-40 टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। उनकी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है? हाँ बिल्कुल सर, हम वही टॉपिक यूज करते हैं जो थोड़े से करंट हो, जो आए हुए हो पिछले साल, इस तरह के टॉपिक्स पे ही हम ज्यादातर डिस्कशन करते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना, अगर उस फेज में उनके पास सेम टॉपिक आ गया तो वो बच्चे को क्लासरूम एटमॉस्फेयर बहुत जल्दी याद आ जाता है एंड इज एबल टू टॉक अबाउट द सेम थिंग। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक वीडियो बनाइएगा जरूर, जिसमें आप
इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक्स के बारे में बात करें। एंड इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक्स, बिल्कुल। मैम इधर एक दो सवाल और हैं, आई नो आपका टाइम बड़ा कीमती है, बट बेसिक इंट्रोडक्शन के वक्त क्या कैंडिडेट खड़े होके सबको फेस कर रहा होगा? सर दे सिट इन अ सी शेप, जी, है ना? ठीक तो है। उसी में आपके चेस्ट नंबर्स के हिसाब से बच्चे खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस उस इंट्रोडक्शन में पैसेज की भी अंडरस्टैंडिंग देनी है? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में बोलना है, और उसके बाद जो टॉपिक दिया है उसके बारे में भी वो आपको टाइम देते हैं 1 से 1.5 मिनट का, टॉपिक के बारे में आपको बोलना है। तो जब सारे चेस्ट नंबर, सारे कैंडिडेट्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद दे स्टार्ट दी डिस्कशन। अच्छा मैडम, इधर जी कभी कभी जब स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइड देखते हैं। फॉर एग्जांपल रास्ते से हम आ रहे हैं, रास्ते में कचरा दिख गया तो हमारा यार रोड बहुत गंदी है, स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव हो गया। ऐसे ही कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो स्ट्रेस्ड आउट होंगे, जो सुबह सुबह 4 बजे रिपोर्टिंग होती है, परेशान हो जाते हैं, दोपहर तक जीडी चलता है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम नेगेटिव बात कर रहे हैं उस ग्रुप डिस्कशन में, तो क्या चांसेस हैं हमारे रिजेक्शन के भी? मतलब एक ग्रुप डिस्कशन मतलब मेरे को अपने विचार प्रकट करना, मैं अपने विचार पॉजिटिव भी प्रकट कर सकता हूँ, मैं न्यूट्रल भी हो सकता हूँ, मैं नेगेटिव भी हो सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर थॉट्स नेगेटिव जा रहे हैं तो कितने चांसेस हैं रिजेक्शन के? सर देखिए, आर्मी जी पॉजिटिविटी ढूंढ रही है जी, आप कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, एसएसबी, एयरफोर्स, सब में वो लोग पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। तो नेगेटिव चीजों से हम दूर हटते हैं। हम कोई भी टॉपिक, इवन इफ अगर आपको कोई नेगेटिव टॉपिक ही दिया है, तब भी आप नेगेटिव टॉपिक ही है तब तो आप उसकी स्टार्टिंग ही वैसे करेंगे, बट आपको रेलेवेंस पॉजिटिविटी से रखनी है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल फोन्स इन जनरल एक सबसे इजी टॉपिक है, वो दिया है, ठीक है, तो यू कैन नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट कि मोबाइल फोन से आंखें खराब होती हैं, कंसंट्रेशन कम होता है। आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसके ऑलरेडी इतने ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि ये जो छोटी मोटी नेगेटिविटी है वो छुप जाती है। It has become a part and parcel of your life. आप नहीं सरवाइव कर सकते विदाउट द फोन। समझ गया। So, अगर आप अपना जीडी ही इस नेगेटिविटी से स्टार्ट कर रहे हैं कि उससे पहले आंखें खराब हो जाएंगी, है ना, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, शुरू से ही बच्चों का कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है, तो दैट इज रॉन्ग। अगर ये टॉपिक आपको दिया है तो पहले यू हैव टू टॉक अबाउट द बेसिक यूज, उसकी पॉजिटिव बातें करिए, और फिर एक लाइन में अगर आप चाहते हैं तो कुछ डीमेरिट्स कंपाइल्ड फॉर्म में बता दीजिए। बहुत ज्यादा उसको इलैबोरेट करने की बहुत जरूरत नहीं है। आप सपोज बता दीजिए कि हाँ भाई एक्सेसिव यूज से ये थोड़े से डीमेरिट्स भी हैं इसके, बस दैट्स इट। थैंक यू, बहुत ज्यादा नेगेटिव, आपने बड़ा इन डिटेल हमें ये चीज बताई, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज मंडे से आपके बैचेस चालू हो रहे हैं। एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं, 3 हफ्तों का रिग्रेस एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है, विथ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक बैच में लगभग 15 बच्चे शायद हैं, 15 बच्चों का एक बैच होगा, और कॉन्स्टेंटली 3 घंटे की रोज मेहनत है। मैडम क्या इन क्लासेस में आप होमवर्क या टॉपिक्स भी देंगे? देते हैं। अच्छा, अगर होमवर्क्स नहीं दे तो बच्चे थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं, तो होमवर्क्स भी देते हैं ताकि कुछ और ज्यादा टॉपिक हम कवर अप करें। चलिए, तो होमवर्क्स के साथ सोनाली मैडम एंड टीम तैयार है आप लोगों को अपनी सर्विसेज देने की त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। कम एंड एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। जी हाँ, मंडे को हमने यूं कह लें कि क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो हमने मंडे को पहली क्लास के कोई चार्जेस नहीं रखे हुए हैं, आप आके अटेंड कर लें, एंड ट्यूसडे ऑनवर्ड्स फिर आप इन क्लासेस में एनरोलमेंट लेंगे एंड 3 घंटे रिगरस अपने ऊपर काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 3 तरीके की कम्युनिकेशंस देख रहा है। एक, लिसनिंग स्किल्स आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं अग्निवीर बनेंगे, फौजी अफसरों की बात सुननी आनी चाहिए, क्राइसिस लाइक सिचुएशन में जल्दी जल्दी बात सुननी आनी चाहिए। तो पहला कान या लिसनिंग स्किल्स, दूसरा रीडिंग स्किल्स, एंड तीसरा कम्युनिकेशन बोलने वाला। इन तीनों को लेकर के त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम एयरफोर्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। कम एंड एक्सपीरियंस योरसेल्फ। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे अगर एयरफोर्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क अस। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू मैम। जहां बनते हैं देश के गौरव,
इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।